जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें भारत के इतिहास की। और भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी और इनके जीवन की जो अलग अलग घटनाएं थी, जैसे इनके गृह त्याग को हमने महावीर निष्कर्मण के नाम से जाना था। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना था और इनकी मृत्यु को महापरिवर्तन निर्वाण के नाम से हमने जाना था। अब हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं और सिद्धांत कौन कौन से थे। भगवान बुद्ध की शिक्षा और इनके सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म के जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं वो बौद्ध साहित्य में लिखे हुए हैं। और उन बौद्ध साहित्यों में प्रमुख जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इस बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो तीन पिटक का मतलब टोकरी होती है ये, और तीन टोकरियों में रखे हुए हैं तीन ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और इन त्रिपिटकों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ जो है वो आपके है त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक के अंदर तीन ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं और उपदेश। सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए शिक्षाएं और उपदेश हैं। विनय पिटक के अंदर भगवान बौद्ध धर्म के नियम हैं। बौद्ध धर्म के क्या है? नियम। और अभिधम्म पिटक के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक शिक्षाएं हैं। कैसी शिक्षा है? दार्शनिक शिक्षा अभिधम्म पिटक के अंदर। ये इन पिटकों की रचना कब और कैसे हुई जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान होगी। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन पिटकों के अंदर जो शिक्षाएं और उपदेश दिए गए हैं, इन शिक्षाएं और उपदेश के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के तीन रत्न। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। सबसे पहले बौद्ध धर्म का पहला जो रत्न है उसका नाम है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बौद्ध धर्म के तीन रत्नों या त्रिरत्नों के नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों हम लोगों को भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो जयपुर बेराट है, जयपुर के पास भी बेराट है। और बेराट के अभिलेख, बेराट की खुदाई में, बेराट के अंदर जो खुदाई हुई थी वहां से हम लोगों को एक अभिलेख मिला है और इस अभिलेख का नाम है बाबरू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बाबरू अभिलेख। तो इस बाबरू अभिलेख के अंदर तीन रत्नों का वर्णन है। मौर्य सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूं। अर्थात वो कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो कहते हैं मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है इसका उल्लेख है राजस्थान के बाबरू अभिलेख, जयपुर के पास में जो है वो बाबरू अभिलेख में हम लोगों को मिलता है कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है और तीनों रत्नों का वहां पर उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध धर्म का आधार है, मूल आधार है, वो मूल आधार है चार आर्य शक्ति। बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है वो है चार आर्य शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट
बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख और दूसरा है दुख का कारण, दुख का कारण या इसको दुख समुदाय भी कहते हैं, ध्यान रखना, दुख का कारण। तीसरा है दुख निवारण, दुख का कारण दुख निवारण, और दुख निवारण को हम लोग दुख निरोध भी कहते हैं, दुख निरोध। और चौथा है दुख निवारण मार्ग, दुख निवारण मार्ग, और इसको आपके अष्टांगी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, अष्टांगी मार्ग, अष्टांगी मार्ग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री इज बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन्स। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो है चार आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग या दुख निवारण प्रतिपदा, या इसको अष्टांगी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, इस संसार में चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। और अब भगवान बुद्ध इससे आगे कहते हैं कि इस दुख का कोई न कोई कारण है, इस कारण से संसार में ये दुख पाया जाता है। और तीसरी बात कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चारों ओर जो दुख है और इस दुख का कोई न कोई कारण है, तो इसका जो है कोई न कोई उपाय भी है, मतलब दुख निवारण भी है, दुख निवारण भी है। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं इस दुख निवारण का भी कोई न कोई मार्ग है, उपाय है, और वो उपाय या मार्ग क्या है, अष्टांगी मार्ग। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन 8 मार्गों का पालन करना चाहिए, तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए ये जो चार आर्य सत्य हैं, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग, तो इनको हम लोग बौद्ध धर्म के अंदर चार आर्य सत्यों के नाम से जानते हैं, और ये चार आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म का मूल आधार माना जाता है। इसके बाद में आगे हम बात कर सकते हैं कि दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगी मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस दुख के निवारण मार्ग को अष्टांगी मार्ग, और मतलब कहने का मतलब है दुख को खत्म करने के जो मार्ग है वो 8 मार्ग हैं, और इन 8 मार्गों को मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का मतलब बीच वाला रास्ता, ना इंसान ज्यादा कष्ट देके ना अधिक उनको मतलब सरल तरीके से, मतलब मध्यम मार्ग से जो है ये हम लोग जो है दुख के इस निवारण, दुख का जो है निवारण कर सकते हैं। तो अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। तो 3 मुख्य मार्ग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील ज्ञान और समाधि ज्ञान। याद रखिएगा, अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग, अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील ज्ञान और प्रज्ञा ज्ञान, शील ज्ञान और समाधि ज्ञान। ये 3 प्रमुख जो है आपकी ज्ञान है, ये अष्टांगी मार्ग के भाग है। अष्टांगी मार्ग के क्या है, भाग। अष्टांगी मार्ग के 3 भाग कौन कौन से हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील ज्ञान और समाधि ज्ञान। तो अब इसके बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि ये 8 मार्ग जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनको मैं आपके सामने लिख करके बता देता हूं, 8 मार्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है 8 मार्ग में, अष्टांगी मार्गों में सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी,
सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, और छठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। तो ये बौद्ध धर्म के अंदर 8 मार्ग हैं। इनको मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है, और इन 8 मार्गों का मतलब यह है कि इंसान अगर इस प्रकार के कार्य करे तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आपके देखने का जो नजरिया है, आपके देखने का जो तरीका है, वो सम्यक मतलब अच्छा होना चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय भी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। सम्यक वाणी, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपका वाचन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में सम्यक कर्मांत, आपके कर्म, आप जो कार्य करते हैं वो कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, आपके आजीविका कमाने का तरीका या आजीविका कमाने का जो व्यवसाय है वो भी अच्छा होना चाहिए। और सम्यक व्यायाम, आप जो कार्य करते हैं कसरत, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए, और स्मृति का मतलब आपके सोचने की और याद रखने, अच्छी अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए। और सम्यक समाधि, आपका ध्यान योग जो भी आप लोग करते हैं वो भी शुद्ध, उत्तम और सम्यक होना चाहिए। अगर व्यक्ति जीवन में इन 8 मार्गों का पालन करे तो उसके जीवन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी कोई दुख नहीं आता है। तो मतलब भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए कि संसार में चारों तरफ दुख है, और इस दुख का कोई न कोई कारण है, उस दुख का कारण है तो इसका कोई न कोई उपाय भी है, और वो उपाय कौन सा है? अष्टांगी मार्ग। तो ये ये आप लोगों के सामने जो है वो 8 मार्ग हैं जिनको अष्टांगी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।